लैपटॉप कैसे चलाएं और लैपटॉप की जो कुछ ट्रिक्स है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ये सारी ट्रिक्स वो आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ टू कनेक्ट लैपटॉप टू वाईफाई। तो आपको फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन करना है, ठीक है। अब आपके जो लैपटॉप में आपको ये एक F12 नाम का यहाँ पर दिख रहा होगा बटन, जहाँ साइन बना हुआ है वाईफाई का, उसको ऑन करना है। तो यहाँ पर आपके जो भी सिग्नल अवेलेबल हो गए वो आपके आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये सिग्नल आया हुआ है वाईफाई, तो इससे कर देना है कनेक्ट। हॉटस्पॉट ऑन करना है मोबाइल में और इसमें ये सिग्नल आ जाएगा वाईफाई का। यहाँ पर ऑन करना है वाईफाई इस लैपटॉप में, और ये आप देख सकते हैं आ गया है वाईफाई। और इसके साथ ही साथ आप ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर लैपटॉप में है ब्लूटूथ तो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अब हाउ टू कनेक्ट इंटरनेट इन लैपटॉप विदाउट वाईफाई। तो वाईफाई अगर ऑन नहीं है और वाईफाई नहीं है लैपटॉप में तो कैसे करना है। तो ये यूएसबी डालनी है, फ़ोन से लैपटॉप को करना है कनेक्ट, ठीक है। जो ये होती है नॉर्मली यूएसबी केबल, उससे है। अब फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है आपको। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा पर्सनल हॉटस्पॉट। इसमें ऑप्शन लास्ट में अदर शेयरिंग मोड, इसमें शेयर फ़ोन नेटवर्क वाया यूएसबी। तो यूएसबी से शेयर करना है फ़ोन का नेटवर्क, ठीक है। तो अब आप अपने लैपटॉप में देखेंगे नेटवर्क्स में, तो यहाँ आपको दिख जाएगा कनेक्ट हो रहा है, और ये कनेक्ट हो गया है। आप देख सकते हैं इंटरनेट का नाम नो इंटरनेट एक्सेस लिखा रहा है अभी, लेकिन हो जाएगा 2 सेकंड में। तो ये आप देख सकते हैं नेटवर्क एक्सेस। तो ये इस तरीके से नेटवर्क कनेक्ट करना है बिना वाईफाई के लैपटॉप में। अब आगे और देखें तो यहाँ पर जब आप इसको बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। अब थर्ड ट्रिक, पासवर्ड कैसे डालें लैपटॉप में। जब ऑन करें लैपटॉप को तो पासवर्ड आए ताकि हर कोई ना खोल सके। तो आपको यहाँ पर HP ये ऑप्शन दिख रहा होगा यूज़र, ठीक है। इसमें जाना है। यहाँ पर आपको चेंज योर पासवर्ड, रिमूव योर पासवर्ड, और अगर पासवर्ड नहीं डाला है तो सेटअप पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने पासवर्ड डाला हुआ इसलिए चेंज और रिमूव का आ रहा है। और चेंज पिक्चर कर सकते हैं, चेंज अकाउंट नेम कर सकते हैं, चेंज दूसरी सेटिंग्स आप देख सकते हैं चेंज कर सकते हैं। तो चेंज पासवर्ड अगर जाना है उसमें या रिमूव करना है तो आपको जो पासवर्ड होगा वो डालना होगा एक बार, फिर आप चेंज या रिमूव कर पाएंगे अपने पासवर्ड को। तो आप यहाँ से नया पासवर्ड इजीली डाल सकते हैं। जैसे रिमूव करना चाहे तो आपको क्या करना होगा, जो अभी का जो पासवर्ड है उसको डालना होगा एक बार, और यहाँ से रिमूव पासवर्ड, ठीक है। तो अब पासवर्ड नहीं आएगा जब लैपटॉप को ऑन करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट पासवर्ड, तो आप यहाँ से नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं ईजीली। और यहाँ हिंट डाल सकते हैं अगर पासवर्ड याद ना रहे तो उसके लिए एक हिंट। अब नेक्स्ट, हाउ टू टाइप इन हिंदी इन लैपटॉप। तो हिंदी में कैसे टाइप करना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी 2 ऑप्शन आ रहे हैं मेरे। तो यहाँ से सिर्फ हिंदी में चेंज करना है और मैं हिंदी में लिख सकता हूँ, लेकिन कैसे करना है, ये सेटिंग क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, विंडोज़ में जाना है, यहाँ पर सर्च करना है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज एंड रीजन एंड लैंग्वेज, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, उसमें जाना है। इसमें कीबोर्ड्स एंड लैंग्वेजेस, इसमें जाना है चेंज कीबोर्ड। यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दिख रही है, लेकिन अगर आपने हिंदी सेटअप नहीं की हो तो सिर्फ इंग्लिश दिखेगी। तो आपको यहाँ से ऐड का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ से आप बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं और उसमें राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे ये रिमूव कर सकते हैं और फिर से ऐड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये हिंदी ऐड कर दी, कीबोर्ड ऐड कर सकते हैं इसमें, देवनागरी इंस्क्रिप्ट या कोई दूसरा, ओके। अब इसको अप्लाई करना है और ओके। तो अब आप लिख पाएंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में, दोनों में। जब चाहे चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी, जो आपको लिखना हो उसके अकॉर्डिंग। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सा जो
की है उससे कौन से हिंदी का जो वर्ण है वो बनता है, हिंदी का लेटर कौन सा बनता है। अब नेक्स्ट क्या है, हाउ टू हाइड फाइल्स। तो फाइल्स कैसे हाइड करते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर में। तो ये लगभग सारी सेटिंग्स लैपटॉप कंप्यूटर में सेम रहेगी। तो आपके पास चाहे लैपटॉप हो कंप्यूटर हो, आप सीख सकते हैं ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है। जैसे कि ये कोई फाइल है लैपटॉप में, अब मुझे इसको हाइड करना है तो इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर हिडन का ऑप्शन मिल रहा है, उसको राइट करना है और ओके। तो ये फ़ाइल हिडन हो गई, ठीक है। और अगर इस फाइल को अगर आपको देखना है तो क्या करना है, ऑर्गेनाइज में जाना है, सर्च रिजल्ट में लाना है, फोल्डर एंड सर्च, ठीक है। यहाँ पर इसमें व्यू में डोंट शो हिडन फाइल्स किया हुआ है, उसको शो हिडन फाइल्स कर देना है, अप्लाई कर देना है, ओके। तो अब ये शो होगी वरना नहीं होगी। अब ट्रांसफ़र कैसे करनी है फाइल्स, अपने फ़ोन से लैपटॉप में और लैपटॉप से फ़ोन में, दोनों हो सकती है ये चीज़ें। तो आपको यूएसबी की हमें फिर ज़रूरत पड़ी, यूएसबी केबल की, इससे कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ आप देखेंगे तो यूएसबी कनेक्टेड लिखा है, फ़ोटोज़ फाइल्स का करना है। आप फाइल सारी शेयर कर सकते हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़ गाने, ठीक है, मूवी, कोई भी चीज़ जो फाइल आप देख सकते हैं। ये आपकी इंटरनल स्टोरेज और ये एसडी कार्ड दोनों आ गए। अब इसमें सारी फाइल्स खुल जाएगी और वो फाइल्स आप शेयर कर सकते हैं। लैपटॉप से आप शेयर कर सकते हैं, जैसे शेयर करना हो तो कॉपी करना है और वहाँ पर उसमें जाकर ये मेरा मोबाइल, इसमें चाहे तो एसडी कार्ड में चाहे इंटरनल स्टोरेज में, यहाँ पर फोल्डर में या चाहे तो यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे जैसे पेस्ट कर दी तो ये फ़ाइल इसमें आ गई। और अगर फ़ोन से कोई लैपटॉप में लानी तो उस फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। अब हाउ टू मेक लैपटॉप फास्टर। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको डिलीट करनी पड़े। तो आपको सर्च करना है, ये जो लिखा हुआ है टेम्प, ठीक है। अब इसमें ये सारी फाइल्स डिलीट कर सकते हैं आप, ये यूजलेस फाइल्स है, इनकी ज़रूरत नहीं होती है। सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से डिलीट। तो ऐसी फाइल्स होती है जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, तो उससे स्पीड स्लो होती है, तो ऐसी। इसके अलावा क्या हो सकता है, यहाँ पर ये तो डिलीट हो गई। अब आपको यहाँ पर डिस्क क्लीनअप नाम का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाना है, सर्च करना है डिस्क क्लीनअप, यहाँ पर ड्राइव सी सेलेक्ट, ओके। तो ये सर्च करेगा जो भी चीज़ें डिलीट हो सकती है, डिलीट करने लायक है उनके लिए। तो ऐसी चीज़ें डिलीट कर देनी, इनमें सारी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी डिलीट होने लायक है, कोई भी इनमें ऐसी चीज़ नहीं है ज़रूरी। तो ओके, डिलीट फाइल्स, तो ये सारी फाइल्स डिलीट हो जाएगी। तो इससे जो स्पीड है और स्पेस है दोनों बढ़ेगा, फ़ायदा उस दोनों चीज़ों में होगा। अब कुछ एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखे, या जिसको कह सकते हैं शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर आपने देखा, ठीक है, इसको ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। ये रॉन्ग आ रहा था क्योंकि ये डिक्शनरी में नहीं है। अब यहाँ पर सी को अगर छोटा कर दिया तो आप देखेंगे फिर से रॉन्ग आ रहा है यहाँ पर। तो इसको राइट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, लेफ़्ट राइट क्लिक, और ये कनेक्ट कर देंगे तो ये राइट। तो आपकी अगर आपके कुछ सेंटेंस में मिस्टेक है तो आपको ऐसे सेट कर देना है आपको, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कुछ मिस्टेक आई तो यहाँ रॉन्ग आ गया, तो आप यहाँ पर क्लिक करके जा सकते सीधा वहाँ पे, और सीधा छोटे हाउ को जो एच था छोटा उसको बड़ा कर सकते, क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है तो ये मिस्टेक देख लेता है। अब यहाँ पर ये लिखा है, इसकी जगह कौन कौन से वर्ड्स आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस वर्ड की जगह। और आप देख सकते हैं थिसॉरस में इसके एंटोनिम और भी इसके जैसे कई वर्ड्स।
तो आप हर वर्ड के लिए ऐसा देख सकते हैं चीज़ें। अब जैसे ये पूरा सेंटेंस है, इसको हाईलाइट किया। अब इसको नॉर्मली कॉपी करेंगे, ऐसे कॉपी कट ऐसे करते हैं, लेकिन शॉर्टकट से कैसे करेंगे, तो कंट्रोल+C आप कंट्रोल+C का यूज़ करेंगे तो कॉपी होगा, और फिर जहाँ आप चाहे वहाँ जाकर कंट्रोल+V से पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये शॉर्टकट कीज़ का यूज़ है। तो इसमें कंट्रोल+X से कट होगा, यानी ये हटेगा, और कंट्रोल+V से ये आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं कॉपी कट पेस्ट कैसे यूज़ करना है, क्या तरीका होता है इनका। अब सेव करना है तो यहाँ पर फाइल में जो भी फाइल हो आप उसमें लॉक लगा सकते हैं। यहाँ पर टूल्स में जनरल ऑप्शन में आपको आना है। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई, यानी कुछ चेंज करना है तो उसके लिए भी पासवर्ड, और कुछ अगर इसको ओपन करना है उसके लिए भी पासवर्ड, तो दोनों आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से सेट कर दिए पासवर्ड, अब फिर से लिखने हैं दोनों पासवर्ड। ओके, पासवर्ड टू मॉडिफाई, कोई भी चेंज अगर करना है फाइल में तो अब सेव। तो अब जब अब क्लोज़ करना हो तो यहाँ पर दबाना है कंट्रोल+W, तो फाइल क्लोज़ हो जाएगी। अब उस फाइल को अगर खोलेंगे हम तो पासवर्ड की हमें ज़रूरत होगी, ऐसे नहीं खुलेगा क्योंकि उस पर पासवर्ड लगाया है। तो डबल क्लिक, अब देख सकते हैं आप पासवर्ड लगाएंगे तो ये फाइल ओपन होगी, और ये पासवर्ड टू मॉडिफाई, कुछ चेंजेस करने के लिए आपको पासवर्ड टू मॉडिफाई या रीड ऑनली कर सकते हैं, सिर्फ देखना हो तो, पासवर्ड टू मॉडिफाई की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर जैसे इसको कंट्रोल+B से आप बोल्ड कर सकते हैं पूरे सेंटेंस को। ठीक है, आपने देख लिया। और दूसरे चीज़ें स्टाइल्स है, ये बोल्ड, इटैलिक, कंट्रोल+I से इटैलिक हो जाएगा, और कंट्रोल+U से अंडरलाइन। तो ये कुछ नॉर्मल शॉर्टकट कीज़। कंट्रोल+L से लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, कंट्रोल+R से राइट में, कंट्रोल+E से ये मिडल में। कंट्रोल+1 जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल+1 और 2 और 5, तो इनके बीच की जो दूरी है वो 1, 2 लाइन्स और 1.5। तो यहाँ पर जैसे ही स्पेलिंग को रॉन्ग लिखा, अब अदर, तो ये आपको ऑप्शन देगा सही करने का इसको। अब कंट्रोल+ ये वाला ब्रैकेट, इससे साइज़ छोटी होगी और इससे बड़ी हो जाएगी, तो ये ब्रैकेट का यूज़। अब हाउ टू सेट वॉलपेपर, कैसे वॉलपेपर सेट करें अपना जो डेस्कटॉप है उस पर कोई भी वॉलपेपर आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आना है, डेस्कटॉप पर जाना है, पर्सनलाइजेशन में, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो अपनी खुद की फ़ोटो भी डाल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये नॉर्मल चेंजेस इस तरीके से होते हैं। फिर से आप ला सकते हैं डिफ़ॉल्ट जो है। अब जैसे कि इस फ़ोटो को मुझे रखना है तो राइट क्लिक, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो ये हो गई, डेस्कटॉप पर आ गई ये फ़ोटो। तो फिर से आप चेंज करना चाहे तो पर्सनलाइजेशन, यहाँ से विंडोज़ वाली जो डिफ़ॉल्ट है वो आप ला सकते हैं फिर से। तो ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड में वॉलपेपर रखने का तरीका। अब ब्राइटनेस कैसे एडजस्ट करनी है उसका तरीका, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लैपटॉप में दिए हुए, इस लैपटॉप में बटन कम ज़्यादा करने का, लेकिन इसके अलावा भी सेटिंग से भी आप कर सकते हैं, इसके लिए अलग सेटिंग्स है। तो आपको देखना है कंट्रोल पैनल में, डिस्प्ले में आपको ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है सेटिंग्स के लिए, ये डिस्प्ले का।
तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं रेजोल्यूशन, ब्राइटनेस, कई चीज़ें। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक पावर प्लान, बैलेंस, पावर सेवर में इसमें से कुछ भी हो, या नीचे आपको लाइन बार मिल जाएगा, उसको आप सेट कर सकते हैं ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। और इनमें से कोई भी आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। और भी यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल पैनल में कई सारी सेटिंग्स है, उसमें से एक है डिफ़ॉल्ट। कोई भी प्रोग्राम हो वो कोई भी फाइल हो वो किस प्रोग्राम से ओपन होगी, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये GeoM प्लेयर, ये कौन कौन सी फाइल के लिए ये हो डिफ़ॉल्ट प्लेयर, या इसको किया जाए डिफ़ॉल्ट प्लेयर, ये इसका काम है मीडिया प्लेयर का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं विंडोज़ मीडिया सेंटर, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन सी फाइल्स के लिए, किस किस टाइप की फाइल्स के लिए कौन कौन से प्रोग्राम आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे गूगल क्रोम, तो इसको सेट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट पर, और कौन कौन सी फाइल्स को ओपन करने के लिए इसका यूज़ हो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों ऑप्शंस मिलते हैं वर्डपैड, तो ये प्रोग्राम्स अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अब पेन ड्राइव कैसे कनेक्ट करनी है इसमें आपके लैपटॉप में, और दूसरी चीज़ें, तो यहाँ पर स्लॉट्स है सबके लिए। पेन ड्राइव के लिए स्लॉट है, और ऐसे कैसे दूसरे भी स्लॉट्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पेन ड्राइव डाल दी इसमें। अब यहाँ पर और दो और स्लॉट है पेन ड्राइव के, या USB कोई भी डाल सकते हैं आप। अब यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोफोन, ईयरफोन, और ये चार्जर का, और वहाँ ये DVD का। इसके अलावा और भी स्लॉट्स है SD कार्ड के वगैरह। अब पेन ड्राइव डाल दिए तो ये आ गई है पेन ड्राइव। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कोई भी फाइल आप इस पेन ड्राइव से लैपटॉप में डाल सकते हैं, वैसे ही कॉपी करके पेस्ट करना है, और लैपटॉप से पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव से लैपटॉप में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, फोल्डर्स में या यहाँ पर ही। जैसे कि ये लैपटॉप की कोई फाइल है उसको कॉपी करना है इस पेन ड्राइव में, तो ओपन किया इसको। अब इसमें कोई भी फोल्डर में, जैसे कि इस फोल्डर में करना है तो ये पेस्ट, ठीक है। अब हो गई पेस्ट। अब यहाँ से अगर पेन ड्राइव की फाइल हो कोई, उसको कॉपी करना हो तो कॉपी करके पेस्ट कर दिया अपने लैपटॉप में, ठीक है। तो ये इजी तरीके, कुछ इजी ट्रिक्स। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।